वाइन शब्द का नाम आता है तो उसको एक टैबू के रूप में सोचा जाता है या फिर देखा जाता है कि कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसका सेवन करने से जो है कुछ गलत हो। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें, रतलाम जिले की बात करें, तो यहाँ पर आम्बी विनयार्ड्स जो हैं उसमें खास तौर से एक अलग पहचान बनाई है, एक प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर तैयार की है और आम्बी विनयार्ड्स में वाइन बनाई जाती है। और ये पूरा मध्य प्रदेश का सेटअप है, एक लोकल सेटअप है। और मोतीलाल पाटीदार जी ने इसको सालों पहले जो है एक विजन के साथ शुरू किया था और आज देश और विदेश में इसका नाम जो है वो काफी ज्यादा रोशन हो रहा है। मोतीलाल जी के साथ आज मैं विनयार्ड में मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो आपको वो ग्रेप्स नजर आएंगे जिनसे वाइन जो है वो तैयार होती है। मोतीलाल जी, यहाँ पर खासतौर से मैं जो देख रही हूँ, इसकी शुरुआत कब से हुई, सबसे पहला, और दूसरा जो कि एक अलग है वाइन, जो एक एलीट चीज मानी जाती है कुछ लोगों में, कैसे आपने सोचा इस बिजनेस में आने का, और दूसरा कि क्या प्रोसेस होती है? जी, हम लोग एक्चुअली एक नई खेती करने में विश्वास रखते हैं। तो 1980 से हम लोग महाराष्ट्र से टच में थे और 1980-81 में हम लोगों ने खाने वाला अंगूर पैदा किया। तब से हमने अंगूर लगा करके 1981 से लगा करके 2003-4 तक हमने खाने वाला अंगूर उगाया। फिर पता लगा कि खाने वाले अंगूर से ज्यादा लाभकारी जो है वो वाइन प्रजाति का अंगूर होता है, क्योंकि वाइन खाने वाला अंगूर और वाइन वाले अंगूर दोनों अलग अलग हैं और उसकी प्रोसेस भी पूरी तरीके से अलग है। जो वाइन वाला अंगूर होता है वो खाने वाले अंगूर से 5 टाइम ज्यादा बेहतर होता है। ये वाइन वैरायटी जो होती है वो हजारों हजार साल पुरानी देसी वैरायटी है। तो अगर गुण की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखें तो वाइन प्रजाति बहुत बेहतर होती है और उसमें फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, हार्मोन्स, इसका उपयोग नगण्य है, बहुत कम उपयोग होता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस अंगूर को उगाया जाए। अब इस अंगूर का जो माइनस पॉइंट था वो है कि ये अंगूर जो है वाइन प्रजाति का अंगूर, ये प्रोसेसिंग में जाएगा। तो उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि वाइनरी होना बहुत जरूरी था। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने इस अंगूर को भी उगाया और मध्य प्रदेश शासन से निवेदन किया कि इस प्रकार की पॉलिसी बनाए, क्योंकि हमसे पहले, मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2001 में ग्रेप प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई थी। तो उसी को देख करके हमने मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन किया 2005 में। एक चीज इसमें ये भी आती है कि मतलब आपने को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है और आम्बी वाइन्स का जो है अलग से अपना एक नाम है। तो कितना स्ट्रगल रहा इसके पीछे, सबसे पहले तो खास तौर पे, और कभी आपको ऐसा था कि जो है आप विनयार्ड खोलेंगे और इतना बड़ा जो है जमीन आपके पास रहेगी इस प्रोसेसिंग के लिए? बहुत स्ट्रगल रहा, यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया था कि हमारी सारी जमीनें भी हम बेच दें तो भी हम इसका कर्ज नहीं उतार पाए। लेकिन शुरू से हमारे परिवार की एक हमेशा से ऐसी एक कड़ी मेहनत करने वाले यहाँ का इस क्षेत्र के किसान हैं। हम लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। हमने बहुत कड़ी मेहनत की और सीखते गए इसके अंदर। और कड़ी मेहनत के बाद, क्योंकि वाइन का कल्चर, क्योंकि आप बता रहे थे कि वाइन मतलब लोगों के दिमाग में एक अलग प्रकार का पदार्थ माना जाता है या नशीला पदार्थ माना जाता है, जबकि वाइन जो है एक हेल्थ ड्रिंक है। वाइन में एक बहुत बेहतर हेल्दी ग्रेप होता है। उसके बाद इसका फर्मेंटेशन करके इसमें सिंगल 1 ग्राम भी कोई ऐड नहीं होता है, सिर्फ फर्मेंटेड जूस होता है जो एक तरह से बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है। यहाँ तक कि WHO का कहना है कि हार्ट या डाइजेशन को लेकर के अगर कोई सबसे बेहतर कोई चीज है, कोई पेय पदार्थ है, तो वो है रेड वाइन। एक चीज मैं देख रही हूँ, अगर आप पेड़ों को देखेंगे ध्यान से तो आपको कुछ ग्रीन कलर के ग्रेप्स दिखेंगे, फिर वो हल्के से पर्पलिश है, लाइट जो है कलर है, फिर ब्लैक हो जाता है। तो इन रंगों का क्या डिफरेंस है? क्या यही प्रोसेसिंग की स्टेप है? नहीं, होता क्या है कि अंगूर जब फसल आती है तो इस बगीचे की प्रूनिंग करना पड़ती है। प्रूनिंग करते हैं, उसके बाद में इसमें छोटे छोटे बंच आते हैं, फिर दाने बनते हैं। वो दाने पहले हरे रहते हैं, पूरे ग्रीन कलर के रहते हैं, और फिर जब उसकी प्रूनिंग से जब वो 90 दिन का हो जाता है, उसके बाद में उसमें रस उतरना शुरू होता है। उसके बाद में उसमें धीरे 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 ब्लैक कलर शुरू होता है और पूरा पकने के बाद में वो पूरा ब्लैक हो जाता है। जैसे ये अभी ब्लैक है, ये अभी ब्लैक है। अभी जो कुछ हरे दिख रहे हैं वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि ये फरवरी के फर्स्ट वीक में हार्वेस्ट होगा। फरवरी तक ये सारे दाने जो है वो ब्लैक हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से जो है हम देखते हैं कि एक ये जो टैबू माना जाता है कि ये नशीला पदार्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत हेल्दी ड्रिंक है। हम खुद भी, हम पाटीदार समाज से बिलोंग करते हैं। हम लोग भी बीड़ी, सिगरेट, दारू से प्रतिबंधित समाज है हमारा। उसके बावजूद भी हम लोगों ने समझा, सीखा और आज ये हम लोग कर रहे हैं। और कड़ी मेहनत से हम लोगों ने यहाँ एक वाइनरी भी बनाई। किसानों का 20 किसान है और इस प्रकार जो आप बगीचे देख रहे हैं, छोटे छोटे किसानों ने मिलकर के अलग अलग अपने अपने खेतों पर हमने 200 से अधिक एकड़ में ये अंगूर उगाए हैं। और इसी अंगूर को हम फैक्ट्री में ले जा करके प्रोसेसिंग करके और उसी को हमारी कंपनी के ही नाम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर
हम करीब करीब हमारे रिटेल कंपनी रिटेल आउटलेट हैं, करीब 63 आउटलेट के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में इसको सेल कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो है हम राज्य से बाहर भी जा रहे हैं और हमारा सपना जो है वो यूरोप में यहाँ के प्रोडक्ट को भेजना है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो ग्रेप्स देख रहे हैं इन्हीं को फर्मेंट करके जो है प्रोसेस किया जाता है, हम आपको दिखाएंगे आगे की प्रोसेसिंग किस तरीके की होती है। लेकिन ये अपने आप में देखिए बेहद खास हो जाता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि एक बड़ा स्ट्रगल था। देखिए अगर हम बात करें जो नशीले पदार्थ होते हैं, भले ही उनकी बिक्री काफी आसानी से हो रही हो और वो नुकसानदायक भी होते हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक ये हेल्थ ड्रिंक के रूप में जो है इसको प्रोसेस किया जाता है और इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है वो और भी ज्यादा मजेदार है, वो आपको आगे चलकर दिखाते हैं। प्रोसेस करने का भी एक बहुत जटिल तरीका होता है। ऐसे ही वाइन नहीं बन जाती, इसको लेकर जो है खास टेक्निक्स आजमाई जाती हैं। और हमने आपको खेत की तस्वीरें दिखाई कि कैसे जो है पहले अंगूर ग्रीन होता है, फिर वो धीरे धीरे अपना रंग बदलता है और जब वो पूरा काला हो जाता है यानी कि वो अब फर्मेंटेशन के लिए तैयार है। मेरे पीछे आप ये जो वेसल्स देख रहे हैं इनके अंदर वाइन को फर्मेंट करने के लिए रखा जाता है और ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है। इन वेसल्स के अंदर जो है टेम्परेचर, अगर हम बात करें गैसेस, कई चीजों का मिक्सचर का ध्यान रखा जाता है। और हमारे साथ यहाँ पर जो व्यक्ति जो हैं वो लगातार इस पर देखते हैं और काम करते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं देख रही हूँ बहुत बड़े बड़े वेसल्स हैं, बहुत सारा इसमें वाइन अभी भी आपने फर्मेंटेशन किया होगा। फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है सबसे पहले और उससे वाइन कैसे बनती है? जब खेत से अंगूर आता है पहली बार तो क्रश होकर अंदर जाता है पाइप के थ्रू और उससे 15 से 20 दिन इसके अंदर फर्मेंटेशन होता है। और अलग अलग वैरायटी के अंगूर होते हैं तो कोई 20 दिन लगता है, कोई 30 दिन लगता है। उसके फर्मेंटेशन होने के बाद में सीड और छिलके दोनों नीचे बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर जूस को दूसरे टैंक के अंदर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर टेम्परेचर उसका मेंटेन करना रहता है। तो ऐसे करते करते उसको 10 से 11 महीने लगते हैं रेड वाइन को बनने को, तैयार होने में। अच्छा। और उसके बाद 11 महीने बाद उसका बॉटलिंग होती है। उसके बाद बॉटलिंग को भी 5 से 6 महीने उसको एजिंग के लिए रखना पड़ता है। अच्छा, एजिंग भी हाँ, उसके बाद 18 महीने में मार्केट में वाइन बन के तैयार होती है। अच्छा, यानी कि देखिए एक लंबा प्रोसेस है। मोतीलाल जी भी हमारे साथ लगातार चल रहे हैं। मोतीलाल जी, अब एक मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है एक आपने टेम्परेचर के लिए अलग वो लगा कर रखा। अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो ये टेम्परेचर का जो है यहाँ पर रखा हुआ है और बहुत सारी इसमें गेट्स और कई चीजें बनी हुई हैं, काफी ज्यादा जगह दी गई है। क्या ये चीजें हैं? और दूसरा जो गैसेस होती हैं, फर्मेंटेशन की कुछ खास प्रोसेस होती है कि या फिर आप सिर्फ सीधा रख देते हैं वो अपने आप फर्मेंट होने शुरू? नहीं, वो फर्मेंटेशन की एक प्रॉपर विधि होती है। फर्मेंटेशन में जो ईस्ट आते हैं, हम देखते हैं खाने वाले अंगूर पे जो थोड़ा सा मीठा अंगूर होता है उस पे चिपचिपापन होता है, वो ये बैक्टीरिया है। उसको लेकर के आज इंडिया में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां से उसको लेकर के फ्रांस के अंदर वो ईस्ट को प्रॉपर बनाया जाता है ड्राई फार्म में, क्योंकि हजारों प्रकार के ईस्ट होते हैं। तो कौन से ईस्ट से आपको फर्मेंटेशन कराना है? कोई वाइल्ड ईस्ट अगर आ गया तो वो और कोई मॉलिक्यूल पैदा कर देगा। तो हमको प्रॉपर ईस्ट का सिलेक्शन करना है, फिर उसको ईस्ट को इंपोर्ट करना है और उसके बाद वो जब फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है तो फर्मेंटेशन के दौरान जैसे आप मीटर का देख रहे थे, तो जैसे ही फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। CO2 बनती है तो वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लगातार इसको चिलिंग के थ्रू टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है और ऐसे धीरे गैस बनती है। उसके बाद उसको फर्मेंटेशन होने के बाद में उसका सीड और स्किन को सेपरेशन किया जाता है, फिर फिल्टर किया जाता है, फिर फाइन फिल्टर किया जाता है, फिर किसल कर फिल्टर, 3 से 4 फिल्टर होते हैं। लेकिन मशीनों का कम उपयोग हो नेचुरल तरीके से, क्योंकि हम इसको नेचुरल वाइन बोलते हैं। तो नेचुरल वाइन के लिए बहुत ज्यादा मशीनों का उपयोग न करते हुए नेचुरल तरीके से बहुत स्लो प्रोसेस के थ्रू 15 से 18 महीने में वो वाइन बनती है। और जब भी वाइन आपके टैंक के अंदर है तो टैंक पूरा भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये दारू नहीं है, ये शराब नहीं है, ये वाइन है। वाइन मतलब ये एक फ्रूट जूस है फर्मेंटेड। तो जितना वो खाली होगा उस खाली स्पेस के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी और अगर उसमें ऑक्सीजन आई तो निश्चित रूप से जो जूस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो जितना अगर वो खाली है तो हमको ऊपर से गैस दे करके CO2 दे करके रखते हैं ताकि वहाँ ऑक्सीजन के वो इफेक्ट में न आए और वो ऑक्सीडाइज ना हो।
बिल्कुल देखिए, वाइन को एक हम कह सकते हैं कि बंद चीज में रखकर बहुत ज्यादा रखना जरूरी होता है। वाइन नहीं, हालांकि जो फर्मेंटेड ग्रेप्स होते हैं उनको जो है अलग अलग गैसेस प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं बल्कि CO2 की जरूरत होती है और एक खास टेम्परेचर पे जो है इसको बनाया जाता है, क्योंकि देखिए कि जटिल प्रोसेस है। इसके बाद इसमें एजिंग भी लगती है, काफी ज्यादा जो है हम कह सकते हैं कि समय मार्केट में आने में लगता है, इसलिए इसको जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत अलग माना जाता है। अल्कोहल से बेटर जो है इसको माना इसलिए जाता है क्योंकि इसका जो प्रोसेस होता है वो पूरा नेचुरल होता है और शायद यही इसको डिफरेंट बनाता है। प्रोसेस हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे जो है पहले उगते हैं ग्रेप्स, उसके बाद उनको फर्मेंट करने के लिए रखा जाता है और उसके बाद कैसे वाइन तैयार होती है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, क्योंकि आम्बी जो है वो काफी ज्यादा हम एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि लोकल ब्रांड है तो सारा पैकेजिंग हो गया, जो जितनी भी चीजें जाती हैं मध्य प्रदेश के अलावा कहीं पर भी सप्लाई अगर होती हैं तो यहाँ पर पैकेज की जाती हैं। मोतीलाल जी, पैकेजिंग जो है आप लोग करते हैं, मैं देख रही हूँ कई मजदूर यहाँ पर हैं, क्योंकि जो प्रोसेस आपने मुझे बताई ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है। कितने लोगों से इसकी शुरुआत की थी किसानों के से, कि आपने बोला बहुत किसान जुड़े हैं, और क्या यहाँ पर जो है कोई स्वरोजगार के अवसर आपने पैदा किए हैं इतने समय में? निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम लोगों ने 2005-6 से इसकी शुरुआत की थी तो बहुत कम किसानों के साथ हमने इसकी शुरुआत की थी और बहुत समय तक हमने संघर्ष किया। पर जैसे जैसे धीरे धीरे शासन प्रशासन का सहयोग भी मिला, बहुत सारे लोगों का इसमें सपोर्ट रहा, तो जाकर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। और अंगूर जो हमने 15 एकड़ अंगूर से शुरुआत की थी उसको बढ़ते बढ़ते 15 से 20 हुए, 50 हुए, 100 हुए। आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास 225 एकड़ में आज अंगूर हैं और उन अंगूर के खेत में परमानेंट रोजगार के रूप में आज 400 से 500 लोग लगातार उस बगीचों में काम करते हैं। वाइनरी हम लोगों ने 50,000 लीटर पर ईयर प्रोडक्शन से शुरू की थी, आज हमने 5 लाख लीटर तक की इस वाइनरी को हम ले गए हैं और एक नई इकाई अभी बना रहे हैं, उसमें हम 20 लाख लीटर तक जाने वाले हैं। और उससे हमारे टोटल मिला करके कम से कम हमें बहुत संतोष है इस बात का कि हम खुद लोगों के यहाँ काम करते थे और आज हमारे इस संस्थान की वजह से 1000 के लगभग लोगों को रोजगार मिल रहा है और आने वाले समय में हो सकता है 2-3 हजार लोगों तक हम इसके रोजगार को लेकर पहुंचा जा सकेगा निश्चित रूप से। और सबसे बढ़िया कि इन्वायरमेंट, आज हम बगीचे लगा रहे हैं, लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कोई अमेरिका या फ्रांस से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, टोटल गांव के लोग हैं जिनको हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं सर कि ये पूरी पैकेजिंग यहीं पर चल रही है, रोजगार तो मिलता ही है, लेकिन एक तरीके से ये स्टार्टअप है जो कि आपने खुद से किया। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में खासतौर से और ये प्रमोट होना चाहिए और भी विनयार्ड्स होने चाहिए और अपना सेटअप, क्योंकि देखिए ये लोकल है, हमें किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए। अभी हम अकेले हैं, इसमें बहुत तरह की इसमें तकलीफें आई जो हम कुछ किसानों को ही झेलना पड़ रहा है। अगर इसका ग्रुप बढ़ेगा तो उसमें हर चीज में आसानी होगी। इसमें कुछ भी नया करना होता है तो हमको ही करना होता है, तो किसी एक के लिए एकदम इतना आसान नहीं होता है। अगर जितना बड़ा ग्रुप बनेगा वो सबसे अच्छा रहेगा। ये आप पैकेज जो है अलग अलग तरीके की, जैसे वाइट रेड कई चीजें होती हैं तो वो सब करके भेजते हैं हम अलग अलग। अभी हमारी इस इकाई में हम अलग अलग वेराइटियों की 20 ब्रांड बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अंगूर है। क्योंकि अंगूर का जब बात करते हैं, अंगूर की ब्रांड की या वेराइटी की, तो अंगूर की बहुत सारी प्रजाति होती है, सैकड़ों प्रकार की अंगूर की प्रजाति है वो। उसमें से हम करीब 15 से 20 प्रकार की वैरायटी का यहाँ उत्पादन कर रहे हैं और उसी के हिसाब से 15 से 20 प्रकार के हम वाइन बना रहे हैं। रेड वाइन, व्हाइट वाइन, पिंक वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, यहाँ तक कि हमने शैंपेन का नाम सुना होगा। हमारे एक छोटे से संस्थान में, गांव में हम लोगों ने शैंपेन भी बनाई है जिसे स्पार्कलिंग वाइन कहा जाता है। तो सारी प्रकार की वाइन हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक ऐसी हम कह सकते हैं योजना को लेकर इन्होंने शुरू किया था जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं होगी कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से जो है एक बड़ा सा विनयार्ड जो है वो तैयार होगा और उसके बाद एक ब्रांड तैयार होगा जो कि देश और विदेश में जो है काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि अपना नाम रोशन करेगा। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के इस छोटे से गाँव की हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की कहानी जिन्होंने अपने पूरे हम कह सकते हैं एक कारोबार को इस तरीके से फैलाया जो कि आज देश में, प्रदेश में अपनी एक अलग स्थान बनाया हुआ। जब वाइन को फर्मेंट कर लिया जाता
जाता है, उसके बाद उनको बॉटल्स में फिल करने की प्रक्रिया शुरू होती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो फिलिंग है वो लगातार जारी है और यहाँ पर कई हम कह सकते हैं कि लोग हैं जो कि इस काम में इन्वॉल्व हैं। पहले बॉटल्स यहाँ पर जो है एक चीज बताई थी इन्होंने कि यहाँ सबसे पहले फिल्टर किया जाता है। इस जो वाइन आती है जो फर्मेंट होके आता है उसको पहले यहाँ से फिल्टर किया जाता है। फिल्टर होने के बाद वो टैंक में पहुंचती है और उसके बाद वो यहाँ पर आती है। दोबारा से फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद वो बॉटल्स में फिलअप होते हैं और काफी हाइजीनिक तरीके से हम उनको कहेंगे अगर तो वो जो है उनको अंदर रखा जाता है। अब देखिए क्योंकि ये एक बड़ा पार्ट है और मैं देख रही हूँ मोतीलाल जी यहाँ पर कई लोग काम कर रहे हैं एंड हाइजीनिक तरीके से काम कर रहे हैं। रोजगार की संभावनाएं भी आपने एक छोटे से गांव में जनरेट कर दी। ये बच्चे शायद अगर ये सब नहीं होता तो किसी मजदूर के पास होते, मजदूरी कर रहे होते, लेकिन अब यहाँ पर कुछ एक अच्छा भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल लगातार, और जो ये कमा रहे थे उससे 2 गुना से ज़्यादा इनकी इनकम जनरेट हो रही है। गांव के लोग हैं, कहीं दूर जाना नहीं पड़ रहा है। तो आसपास के हमने 15-20 गांव से जो लड़के थे वो काफ़ी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और इसके अलावा अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ती है, हम तो चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो हमें सहयोग किया है, अगर इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहा तो एक दिन वो होगा जहाँ हम अमेरिका की बात करते हैं या हम नासिक की बात करते हैं, यहाँ हजारों एकड़ में अंगूर होगा और अनेक वाइनरी आएगी। क्योंकि आज जो है वो उत्तर भारत की ये एकमात्र वाइनरी जो है हमारे गांव तितरी में स्थापित है। हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप लगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाइनरीज आए और हम इसको यूरोप के मार्केट तक ले जाए ताकि यहाँ आपका रोजगार जनरेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो है खास तौर से अब हम देखते हैं कि चीजें अपने आप जो है एक लाइन में आती हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए एक ये हम कह सकते हैं बड़ा स्टार्टअप था जो कि फायदेमंद कहीं ना कहीं इन युवाओं के लिए हुआ है। इनको एक नई चीज में काम करने का मौका मिल रहा है और शायद ये इस तरीके के जो स्टार्टअप्स होते हैं खासतौर से हमारे मध्य प्रदेश के छोटे से गांव के, यही बताते हैं कि अगर करने की क्षमता हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। विचार के पीछे जो सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूँगा, हमारे जो बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री अंबाराम जी पाटीदार थे, तो वो हमेशा नई नई खेती, जैसे रतलाम जिले के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे कि अंगूर, अनार, स्ट्रॉबेरी, पपीता, एप्पल, बेर, ड्रैगन फ्रूट्स, थाई गुआवा, बहुत सारे फ्रूट्स एंड बहुत सारी एग्जोटिक वेजिटेबल की खेती यहाँ पे होती है। क्लाइमेट सपोर्ट करता है, उसके अलावा किसान भी बहुत मेहनती है। तो इसका बड़ा श्रेय जो जाता है वो उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे अंगूर की खेती की शुरुआत करी थी 40 साल पहले। और उनकी ऐसी सोच थी कि चूंकि क्या हुआ, इसमें आने के पीछे भी ये एक बड़ा रीजन है कि अंगूर की खेती में उत्पादन लागतें लगातार बढ़ती हुई जा रही थी। तो जो हम बात करते हैं आज के किसान जो है वो घाटे में जा रहा है या खेती लाभ का धंधा नहीं बचा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी उत्पाद किसान जो है वो पैदा करके मार्केट में लेकर के जाता है, तो कोई साल तो ऐसा होता है कि बहुत महंगा बिकता है और कई बार ऐसा होता है कि उसकी लागतें ही नहीं निकलती। अधिकांशतः ऐसा होता है, जब महंगा बिकता है तो कई सारे मिडिल मैन होते हैं जिनको उसका लाभ मिलता है। तो सोच ये थी कि भाई खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो जब तक प्रसंस्करण में नहीं जाएंगे, प्रोसेसिंग में नहीं जाएंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो उस सोच के साथ शुरू करके, भाई अंगूर एक ऐसी चीज़ थी जिससे वाइन बनाई जा सकती थी। 40 साल से अंगूर की खेती यहाँ हो रही थी। तो जब स्कूल वाले स्टेज में मैं था तो ये एक सपना था जो उन्होंने दिखाया था कि भाई खेती जो है वो आपको आगे जा करके इसको आगे इसमें नए स्वरूप में करना है तो आपको प्रोसेसिंग में आना पड़ेगा और इससे ज़्यादा लाभ कमाना है, कम एरिया के अंदर आपको फायदे का सौदा करना है तो इसको प्रसंस्करण में आपको लेकर के आना पड़ेगा। और उसी सोच के साथ शुरुआत हुई। सफलता के मायने बदलते रहते हैं। जैसे अब जहाँ से शुरू किया था उस समय ऐसा लग रहा था कि मतलब एक सोच उतनी बड़ी नहीं थी कि एक दिन इस लेवल तक भी जाएंगे। और अभी लगता है कि यार अब चूंकि दुनिया देख ली है तो अब लगता है कि इससे और भी आगे मुकाम है जहां हमें इसको लेकर के जाना है। तो संघर्ष भरा रहा पूरा सफ़र काफ़ी। यानी हमने जो शुरू करा था मतलब केवल एक सोच थी कि हमको जो है वो अंगूर से वाइन बनाना है, अंगूर प्रसंस्करण करना है और जो है वो खेती को लाभ का धंधा बनाना है, अंगूर की फार्मिंग को। और देखिए न हमारे पास में जो बोलते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कोई बिजनेस के लिए, आपके पास में जो है वो पैसा होना चाहिए, यानी जो मूलभूत चीज़ें होना चाहिए।
तो यदि मैं बात करूं ये वाइनरी उपक्रम की या अंगूर प्रसंस्करण यूनिट की, एमबी वाइन की, तो यहाँ पे हमारे पास न तो पैसे थे, न नो हाउ था, न यहाँ मार्केट था, न कोई नॉलेज, यानी कोई भी एक भी सिंगल चीज भी फेवरेबल नहीं थी। पोस्टिंग के दौरान यहाँ देखा कि रतलाम जो है काफ़ी प्रोग्रेसिव एरिया है और यहाँ के किसान नित्य नए नए प्रयोग करते रहते हैं। तो इन्होंने अंगूर की खेती देखी और लगभग पिछले 20-25 साल से अंगूर की खेती कर रहे हैं और किसानों ने एक कोऑपरेटिव बना के अंगूर से वाइन बनाने का यहाँ प्रयास किया है और 15 साल से ये वाइन बना रहे हैं। और ये जो वाइन है एक्साइज नीति के तहत नहीं आती है, इस पर जीएसटी टैक्स लगता है। तो इससे जो है इस एरिया में काफ़ी प्रोस्पेरिटी आ रही है और वाइन की अच्छी क्वालिटी भी आ रही है, जिससे हेल्थ ड्रिंक के रूप में लोग लेना शुरू किए हैं। रतलाम जिले के छोटे से गांव से किसानों के स्टार्टअप ने देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। कहते हैं अगर ठान लिया जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जो है सफल होने से नहीं रोक सकती, और यही किसानों ने ये कर दिखाया है और देश और दुनिया में अपनी एक कहानी रच दी है। आप भी देखेंगे कि किस तरीके से ये कहानी मशहूर जरूर होगी और देश और दुनिया में मध्य प्रदेश के इस छोटे से गाँव का काफी ज्यादा नाम होगा। वाइन जिसको एक टैबू के रूप में जाना जाता था, एक हेल्दी ड्रिंक के रूप में यहाँ पर उसको विकसित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं स्टार्टअप से कई लोगों को एक बड़ी प्रेरणा भी मिल सकती है।